नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे विपक्षी पार्टियों की जो बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही हैं, जिसमें सपा, बसपा, प्रसपा और आम आदमी पार्टी शामिल है, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर सूबे की योगी सरकार पर हमले करने की तैयारी में है। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कॉरपोरेट के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए, तो वहीं उसके ही सांसद एसटी हसन ने तालिबान से बातचीत पर सवाल खड़े कर दिए। उधर यूपी में मायावती ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश मिश्र की पत्नी कल्पना को भी सियासी मैदान में उतार दिया। तो आप बीजेपी को घेरने के लिए यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसमें योगी सरकार को जमकर घेरा जाएगा। तो चाचा शिवपाल यादव भी पीछे नहीं है। शिवपाल यादव ने भी मुलायम की तर्ज पर प्रसपा का रथ तैयार कर लिया। उनकी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 15 सितंबर के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में घूमना शुरू कर देगी। और विपक्ष की इन्हीं तैयारियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात सबसे पहले अखिलेश की। कॉरपोरेट के इशारे पर बीजेपी काम करती है, देश को बेचने की साजिश है, इस तरह के आरोप लगा रही है सपा। तो उनके ही एक सांसद ये कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर अब तक ये था, किसी ने तालिबान का नाम लिया तो जेल में डाल दो, अब बातचीत क्यों, अब क्यों खातिरदारी हो रही है? अब देखिए, ये जो अटैक है कि भाई मोदी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, कुछ मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, कुछ बिजनेस घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी फैसले लिए जाते हैं। ये तो बहुत ही पुराना और घिसा पिटा आरोप है। व्हाट इज़ न्यू इन इट? राहुल गांधी 2014 से यही काम करते हैं। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता है? वो इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब आप इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, पब्लिक उसमें यकीन नहीं कर पाती। आपको तो यकीन ये दिलाना है कि आपकी सरकार जो आएगी वो इस सरकार से बेहतर रहेगी। इस तरह के अटैक से आपके पास कोई विजन है? और कौन कह रहा है ये बात कि पूंजीपतियों की सरकार? कौन कह रहा है? ये अखिलेश यादव, ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी। कोई पहली बार आपकी सरकार, तो ऐसा तो नहीं कि आप सरकार में कभी आए नहीं है, आपने कभी सरकार बनाया ही नहीं है। दुनिया जानती है, इतनी बेवकूफ़ है, ये जानती नहीं कि भाई आपके अंबानी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। भाई यूपी के अंदर में ज़्यादा दूर नहीं, नोएडा के पास से सटे हुए दादरी, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। किस चीज़ के लिए हुआ था? तो आपने अंबानी को क्या दे दिया था? वो जो बिजली का पूरा प्रयोजन वहाँ पे जो चलता है, वो क्यों आपने दे दिया था? मुलायम सिंह यादव के मुकेश अंबानी, अखिलेश यादव के मुकेश अंबानी से क्या रिश्ते, किसी से छुपा हुआ है? दरअसल दिक्कत यह है कि जो वामपंथियों का एक, उसको कह सकते हैं कि एक नोशन क्रिएट कर दिया कि भाई कोई अमीर है तो बेईमान है, पूंजीपति है तो बेईमान है। आपको इस बात से घृणा क्यों? आप ये कहाँ, आप ये पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया का हिंदुस्तान अकेला डेमोक्रेसी है जहां पूंजी को हे दृष्टि से देखा जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिटिकल व्यवस्था जहां ओपननेस हो, जहां सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो, जहां व्यवसाय करने की खुली आज़ादी हो। भाई रिलायंस वाले कितने सारे लोगों को नौकरी देते हैं, ये नहीं कि मैं कोई रिलायंस का स्पोक्स पर्सन हूँ। मुलायम सिंह यादव की सरकार और अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार इतने लोगों को नौकरी दी है जितना रिलायंस ने नौकरी दे रखी है लोगों को। जिस दिन आप ये काम कर गए होते तब आप ये आर्गुमेंट देते, इस तरह के आरोप लगाते, तो बात समझ में भी आती है। तो ये राहुल गांधी भी, तो अखिलेश यादव भी, और मुझे तो ये बात समझ में ना आता, भाई कहने को ये लोग युवा नेता हैं,
आर्गुमेंट पुराना, लॉजिक पुराना, विचारधारा पुरानी। युवा है तो युवाओं की बात करें, कुछ नई बात करें। भाई युवा का मतलब होता है न्यू थिंकिंग। यूथ तो नजर ही नहीं आ रहा है, वही घिसा पिटा डायलॉग, वही पुरानी चीजें, वही राजनीति करने का वही पुराना तरीका। तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट है, इससे कुछ नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी दूसरा चाल चल रही है, जो ओवैसी चल रहे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। वे ये बताए मोदी सरकार तालिबान के साथ क्या रिश्ते हैं आपके? हैं तालिबान से बात करना है या नहीं करना है? पहला सवाल, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि तालिबान से बातचीत करनी है नहीं करनी है, सरकार बताए। मीडिया वालों को पहला सवाल उनसे वही करना चाहिए कि भाई ये बताओ कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं है। ये सवाल तो पूछ रहे हो तालिबान को लेकर के, लेकिन इस तो स्पष्ट करो। अखिलेश यादव बताएं, मायावती बताएं, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम लोग ये बताएं कि आप पहले अपना पोजीशन तो क्लियर करो। नहीं तो अपनी नहीं कर रही, वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि तालिबान आतंकी संगठन है। अरे भाई वो तो कह रही है, आप क्या कह रहे हो ये तो बताओ। ये तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया भाई तालिबान उनके लिए आतंकी संगठन है। आप क्या समझते हो ये बताओ। ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा। इस पे जो है उनकी यही राय है, वही पोजीशन है जो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान से भी किसी से पूछ लिया जाए कि भाई तालिबान को आप क्या समझते हैं, ये आतंकवादी संगठन है या नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे। तो ये लोग जवाब नहीं देंगे। तो तालिबान को लेकर के हिंदुस्तान के लोगों में बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर बातें हैं, खास करके हिंदुओं के बीच, कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। अगर आप तालिबान को कंडेम नहीं कर सकते हैं, तालिबान के ऊपर जितने भी आप सवाल उठाएंगे वो आपके ऊपर ही बैकफायर करेगा। तो ये तो समाजवादी पार्टी का, जो आपने कहा कि भाई बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है, आज अच्छा किया वैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ये जनता को समझ में आता है। सब्जी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, दाल क्यों महंगा होता चला जा रहा है, पेट्रोल। तो ये जनता को समझ में आएगा, इससे विश्वास बढ़े। ये तो अभी तक कर ही नहीं पा रहे उस तरह से। उसमें राहुल गांधी ने लीड ले लिया। भाई चुनाव लड़ना है आपको, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन जो मुद्दे जनता के वो आज उठाया उन्होंने, वो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर तालिबान, तो ये अडानी अंबानी, वही जार्गन, वही पुराना, तो इससे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, मायावती की अगर बात करें तो ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है एक तरह से ना धो के, जबकि आ नहीं रहे ब्राह्मण। अब सतीश चंद्र मिश्र की वाइफ को भी उन्होंने शामिल कर लिया है। वो ब्राह्मण महिलाओं के पास जाएंगी, वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश। क्या कुछ फायदा होगा, इससे बाहर निकलेंगी मायावती? नहीं। देखिए, ये एक और मिसफायर है मायावती का। वो क्यों, इसको भी समझ लीजिए। इतनी किल्लत हो गई, कहां 2007 का फॉर्मूला आप रिपीट करने वाले थे? चुनाव जब आप जीती थी तो मायावती स्टेज पे खड़ी होती थी और ब्राह्मण लीडरों की लाइन लगी होती थी, और मायावती यूज्ड टू मेक इट श्योर कि जो ब्राह्मण लीडर है वो स्टेज के ऊपर उनके पैर को छुए। जो नहीं छुएगा वो मायावती के गुस्से का शिकार हो जाएगा। गूगल कीजिएगा, मिल जाएगी सारी तस्वीरें। तो 2007 में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने आज जो किया कि सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी को बकायदा इतना ढोल बाजे और प्रचार प्रसार के साथ आप उनको पार्टी में शामिल कर रही हैं और उनको ये काम दिया जा रहा है, तो इससे दो बातें हुई। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मायावती को सतीश चंद्र मिश्रा परिवार के अलावा कोई दूसरा ब्राह्मण परिवार यूपी में मिला ही नहीं।
एक कायदे का लीडर नहीं मिला। सतीश चंद्र तो कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी पत्नी क्या करेंगी? अब ये समझिए, इसका मतलब यही हो गया कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और नहीं मिला। सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा और उसके परिवार के अलावा मायावती के साथ कोई ब्राह्मण नहीं है। दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा? दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि बाकी ब्राह्मण भी नाराज हो जाएंगे। जो बाकी जो भी कुछ छोटे मोटे ब्राह्मण, दो चार होंगे साथ में, 2-4 लीडर्स होंगे बीएसपी के अंदर में, वो भी नाराज हो जाएंगे। उनको लगेगा ये तो परिवारवाद शुरू हो गया यहां भी। भाई क्या फर्क रह गया कि जहां कांग्रेस पार्टी और बीएसपी और सब परिवार में ही करना है, सब कुछ आपस में ही सारे गोलगप्पे जो है वो बांट लेने हैं, तो बाकी सब क्या बेवकूफ हैं? तो बाकी जो ब्राह्मण लीडर जो भी कुछ छोटे मोटे इधर उधर के होंगे उनमें नाराजगी हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से ही जो है वो जो कहते हैं कि ताड़ से गिरा खजूर पे लटका, तो वो कहानी है मायावती की। मायावती की स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही। ब्राह्मणों वाला जो है मसला जो है वो चल नहीं रहा। ब्राह्मण सम्मेलन पहले किया तो वो ब्राह्मण आए नहीं, तो उसका नाम बदल दिया, वो प्रबुद्ध समाज सम्मेलन कर दिया और प्रबुद्ध लोग मिल नहीं रहे हैं। तो एक ही परिवार से जो है सतीश चंद्र मिश्रा, अब वही होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा भाषण देंगे, उनकी पत्नी सुनेंगी और दोनों स्टेज पे होंगे, बाकी कुछ लोग होंगे और कार्यक्रम हो जाएगा। ये तो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, अब तिरंगा यात्रा करेगी, 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की कमियां गिनाएगी और फिर से वही वादे के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और युवाओं को ये देंगे, तो वो वही फ्री की उन्होंने झड़ी सी लगा दी एक तरह से। तो चाचा शिवपाल यादव रथ यात्रा करने की तैयारी में। देखिए, ये सब साइड हीरोज हैं। मेन गेम में जैसे क्रिकेट की टीम होती है तो 12th मैन भी होता है ना भाई टीम में। 14-15 लोग होते हैं टीम में, 11 लोग खेलते हैं, बाकी बेंच पे बैठ के ताली बजाते हैं। तो ये जो शिवपाल यादव है, आम आदमी पार्टी है, ये वही एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं यूपी चुनाव के। इनमें कोई दम नहीं है, कोई दमखम नहीं है, कोई लीडर नहीं है इनके पास। आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीत सकती है जहां अरविंद केजरीवाल हो। मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है तो दिल्ली में उसके चेहरे के ऊपर, उसके गफलत के ऊपर, बेवकूफ़ बनाने का जो उसका तरीका है, लोग जो उसके झांसे में आकर के उसको वोट दे देते हैं। बाकी जो झांसेबाज लोग थे आम आदमी पार्टी में, उनको केजरीवाल ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यूपी में इनके पास आदमी नहीं है। जो लोग, 1-2 लोग गए भी, एक उनका भारती है, सोमनाथ भारती, गाली गलौज उसने शुरू कर दिया, लोग वहाँ आ नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। घूमे जा रहे हैं संजय सिंह, कभी राम मंदिर तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, देखिए बहुत सारी देश में कटु बात राजनीति की मैं बता देता हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस बात के लिए सर्वाइव करते हैं कि चुनाव आता है, बोलते हैं सब सीट को ऊपर लड़ेंगे। और सब सीट पे लड़ने का क्या मतलब होता है? सब सीटें हर जगह तो उनको न जानने वाला पहचानने वाला एक झंडा नहीं होता कुछ कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन फिर भी उम्मीदवार खड़े करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पार्टियों का ये धंधा होता है कि आपको एक सिंबल मिला हुआ है तो आप उस तरह के लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने के लिए नहीं, बस एक बार चुनाव लड़ के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, धनाढ्य लोग जिनके पास बहुत सारे माल, बहुत सारा ब्लैक मनी, बहुत सारा पैसा होता है, तो वो टिकट बिक्री का काम होता है। इस तरह की बहुत सारी पार्टियां इस हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो चुनाव सीरियसली लड़ती नहीं, हर जगह उम्मीदवार खड़ी करती हैं और वो उम्मीदवारी, वो जो सिंबल मिलता है, वो पैसा वसूल कर लेती है। वो पैसा वसूली बड़ी एक जो है कमाई का जरिया हो जाता है इलेक्शन। तो ये सब वही सब धंधा होगा। आम आदमी पार्टी को कोई यूपी के अंदर में तो कोई सीरियसली लेगा नहीं। जब केजरीवाल बिल्कुल जो कह सकते हैं कि जिनको चारों खाने चित्त हो गए बनारस के अंदर में, जो इतना बवाल मचा हुआ था, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत है? यूपी
और दिल्ली में बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यूपी के लोग राजनीतिक तौर पे घाघ होते हैं, वो राजनेताओं के झूठे वादों के ऊपर उसके हवा में बह नहीं जाते दिल्ली की तरह। तो ये दिक्कत होती है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जब आपका जो इलेक्टोरेट हो, जो आपके मतदाता हों, वो पॉलिटिकली मैच्योर अगर होते हैं तो गफलतबाजी से काम नहीं चलता। उन तक उनके घर, उनके दरवाजे पे जाकर के नाक रगड़ने से वोट मिलती है। और उसके लिए संगठन, उसके लिए नेता, उसके लिए कार्यकर्ता, उसके लिए हर जगह पे बहुत ही विशाल किस्म का, इसको कह सकते हैं, मैनेजमेंट चाहिए होता है। तब जाकर के आप एक पोजीशन पे आ सकते हैं कि सरकार बनाने की कल्पना कर सकें। ये सब तो ऐसे ही आएंगे जाएंगे। दीज आर ऑल साइड हीरोज ऑफ मेन गेम यूपी का दंगल। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक तरफ यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग कर चुकी है, तो वहीं विपक्षी दलों की भी अब नींद टूट गई है। देर से ही सही विपक्षियों को ये तो याद आया कि सूबे में चुनाव है, लिहाजा विपक्षी बीजेपी की सरकार को घेरने की रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन ये कितनी कारगर साबित होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।